सीधा राष्ट्रपति से तमतमाते हुए क्यों मिले राघव चड्ढा? इधर राघव चड्ढा मिले और उधर पीछे पीछे उनकी शिकायत लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्यों पहुंच गए? क्या अब बंगाल के बाद असली पॉलिटिकल ड्रामा या ड्रामे वाली पिक्चर पंजाब में होने वाली है? दोस्तों, पंजाब की राजनीति में आज बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा वाला दिन है, क्योंकि आप जानते हैं राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे, उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा था। मैंने आपको जानकारी भी दी थी दोस्तों, राघव चड्ढा ने भी वक्त मांगा था और भगवंत मान ने भी वक्त मांगा था। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों मिलने गए। पहले राघव चड्ढा गए और फिर उनकी शिकायत लेकर चले गए भगवंत मान। दोनों ने राष्ट्रपति के दरबार में हाजिरी लगाई और दोनों ने एक दूसरे की शिकायत की। दिलचस्प है दोस्तों कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे में कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। दोस्तों, दिलचस्प है कि वो संदीप पाठक जो अभी तक पंजाब पुलिस से भागते हुए फिर रहे थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले में क्या कहा है। दोस्तों, बिना भूमिका के आपको खबर बताती हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राघव चड्ढा ने शेयर की हैं। राघव चड्ढा आज द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए, अपने साथ उन सांसदों को भी ले गए जो आप से बीजेपी में गए थे। और उसके बाद राघव चड्ढा ने इस फोटो को शेयर करते हुए कहा, हमने राष्ट्रपति जी को बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार राजतंत्र का दुरुपयोग कर हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए निशाना बना रही है, जबकि 2/3 सांसदों ने भाजपा में विलय का विकल्प चुना है। जो पार्टी कभी प्रतिशोध का ढोंग करती थी, वो अब अपना सबसे घातक रूप दिखा रही है। राष्ट्रपति के इस आश्वासन से हमें बल मिला है कि संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक विकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल की तरह कम और एक जुनूनी ठुकराए हुए प्रेमी की तरह, एक्स शब्द उन्होंने लिखा है, एक्स, इसकी तरह अधिक व्यवहार कर रही है, कड़वी, प्रतिशोधी और आगे बढ़ने में असमर्थ। दोस्तों, एक्स बॉयफ्रेंड्स एक्स गर्लफ्रेंड्स क्या करते हैं, वो वाला गाना ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो राघव चड्ढा ने कहा है कि उसी इंतकाम की आग में आम आदमी पार्टी जल रही है। प्रतिशोध की भावना से हमारे ऊपर फर्जी केसेस किए जा रहे हैं, जबकि हमने तो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। 2/3 सांसद गए बीजेपी में और विलय स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि संविधान से हमें यह अधिकार मिला है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि जैसे ही राघव चड्ढा मिलने गए, उसके तुरंत बाद भगवंत मान मिलने चले गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने भी मुलाकात की और उन्होंने भी राष्ट्रपति से शिकायत की। किसकी? राघव चड्ढा की। कहते हुए, आज दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के समक्ष हमने देश में हो रहे लोकतंत्र के हत्याकांड के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई है। असंवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ने और भाजपा की वॉशिंग मशीन में दागी नेताओं को साफ करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस की घटिया चालें नहीं चलेंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाबी कभी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करते। आपके जनसेवक के रूप में मैं, यानी आम आदमी पार्टी के जनसेवक के रूप में मैं प्रत्येक पंजाबी को आश्वस्त करता हूं कि हम जनता के जनादेश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसके अलावा भगवंत मान ने बहुत लंबा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रपति के आगे ये मुद्दा भी उठाया कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस जो है पंजाब में नहीं चलेगा। तो बड़े लेवल पर भगवंत मान जो हैं वो राष्ट्रपति से शिकायत करने गए राघव चड्ढा की, और राघव चड्ढा शिकायत करने गए भगवंत मान की। हालांकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी तो इसमें एक नया एंगल दे रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा जो कि एलओपी भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही मतलब अजीब और गरीब बात बोल दी है। उनका कहना है कि पूरी कहानी फिक्स है और जैसे अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने धोखा दिया, कुछ दिन बाद इसके लिए भी तैयार रही है कि भगवंत मान भी धोखा देंगे, क्योंकि ये दिल्ली गए इसीलिए थे सारे विधायकों को लेकर, क्योंकि इनको एक्चुअली में ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी के साथ जाना है। देखिए, ये कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था भगवंत मान अपने सारे एमएलएस को दिल्ली ले जा रहे हैं बीजेपी के हित के लिए। देखिए, राघव चड्ढा प्रेसिडेंट से मिले, उसके 90 मिनट बाद तुरंत सारे उन्होंने सवाल खड़े किए और उसके बाद भगवंत मान मिल गए। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्द एक नया सरप्राइज मिल सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी कह रही है बेसिकली कि ये जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, दोनों एक हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जाना है। अब एक्चुअली में अगला चुनाव तो पंजाब में ही होना है कुछ महीने बाद। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है पंजाब में दिखाना कि देखिए, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो बीजेपी को चुनने जैसा है। और बीजेपी के खिलाफ एक तरह का नैरेटिव पंजाब में चलता है कि ना, किसान आंदोलन के बाद बीजेपी कभी वहाँ अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है। अब बीजेपी की कोशिश तो यही होगी। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अमित शाह जी अब हर महीने पंजाब में जाने वाले हैं और ये जो 7 सांसद पंजाब के तोड़े गए हैं, पंजाब में अपने संगठन को ही विस्तार देने के लिए तोड़े गए। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि आज राघव चड्ढा जब मिलके आए ना राष्ट्रपति से,
तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बाकायदा कहा कि आम आदमी पार्टी जो है बस कुछ महीनों की पार्टी है, कुछ महीनों बाद इसका पैकअप होने वाला है, उसके बाद भगवंत मान की सरकार चली जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में। और संदीप पाठक, इनके घर में तो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की पुलिस पहुंच गई थी कुछ दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था। संदीप पाठक बाकायदा मीडिया के सवालों से भागते हुए दिखाई देते और बहुत ही गंभीर धाराओं के तहत इन पर केस दर्ज हुआ था, FIR दर्ज है इन पर। एक और सांसद हैं जिनकी फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर रही है इस वक्त पंजाब पुलिस, 1-2 दिन से। तो पंजाब पुलिस दुरुपयोग कर रही है सत्ता का, इस तरह के आरोप लगाकर, इस तरह की शिकायत लेकर ही सांसद यहाँ पर गए थे। संदीप पाठक ने भी आज बोला है मीडिया के आगे कि हम तो सर पे कफन बांध के निकले आम आदमी पार्टी से और हमें कोई डर नहीं है। अब दिलचस्प है कि दोस्तों पंजाब की पॉलिटिक्स, क्योंकि बीजेपी इसमें अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, राज्यसभा में तो उसके नंबर्स बढ़े ही इन 7 सांसदों के साथ साथ, वो चाहती है पंजाब में भी अपना जनाधार बढ़ाए। हर लिहाज से पंजाब हमेशा से ही बीजेपी के लिए मतलब ना पूरी हो पाने वाली कसक जैसा है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब हर हाल में बीजेपी चाहेगी कि वो अपने मतलब उसकी सरकार बने वहाँ पर। हालांकि बीजेपी की कहीं अपने दम पे वहाँ सरकार नहीं बनी है, लेकिन अब होने को कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में भी बीजेपी की कभी अपने दम पे सरकार नहीं बनी थी, अब देखिए हरियाणा में पिछले 10 साल से ऊपर हो गया, अब तीसरी बार सरकार बना ली बीजेपी ने। तो क्या अब अगला टारगेट बीजेपी का आम आदमी पार्टी में सेंधमारी के बाद पंजाब ही होगा? यही नहीं दोस्तों, बंगाल जीतने के बाद बीजेपी की पंजाब इकाई ने ट्वीट भी किया है, नेक्स्ट पंजाब, और उसके साथ कमल का निशान। या फिर कांग्रेस जो अपना नैरेटिव चला रही है कि भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही हैं, वो काम करेगा। हालांकि इसमें अभी कुछ महीने हैं दोस्तों, इसीलिए आज भगवंत मान, क्योंकि पहले राघव चड्ढा ने मीडिया से बात की, फिर भगवंत मान ने मीडिया से बात की, और भगवंत मान ने कहा कि अगर राघव चड्ढा या फिर उनके साथी सांसद बीजेपी में चले गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गए। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ना, उनको इम्यूनिटी थोड़ी मिल जाती है बीजेपी में जाने की। ਇਹੋ ਜੀ ਗਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ।